ये बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो, कोई कभी पावर सप्लाई नहीं लेके आता है तो आप इससे काम चला सकते हैं। अब देखो, इसमें जो रीडिंग आपको दिख रही है ना, इसमें वोल्टेज, एम्पियर और वैटेज। वैटेज मतलब पावर कंज्यूम जो हो रहा है वो दिखेगा, एम्पियर कितना करंट ले रहा है वो दिखेगा, और वोल्टेज आपने जो सेट किया है वो दिखेगा। इसमें वोल्टेज की जो सेटिंग, अगर जो ये ड्रॉप होने लगता है वोल्टेज, तो करंट बढ़ने लगेगा। करंट और वोल्टेज का उल्टा है। जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है, क्योंकि लोडिंग कंडीशन बोलेंगे उसको। अभी हमने इसमें 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये 5 एम्पियर आउटपुट नहीं देगा। ये लोड के हिसाब से, मतलब जो सर्किट में लोड है, आपकी सर्किट जैसे अभी टिकॉन में हम अगर जो इनपुट करते हैं, तो टिकॉन की रीडिंग होती है 135 मिली एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर के अंदर। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको टिकॉन पे ज्वाइन करके इसको। तो इससे फायदा क्या है? चलो, ये तो हो गई बात कि मैंने इसके बारे में बता दिया आपको कि इसके सारे पॉइंट्स क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन इससे फायदा क्या है, ये पावर सप्लाई यूज करने का फायदा क्या है? देखो, एक तो आपको पता चलेगा आपकी सर्किट की लोडिंग कंडीशन, आपका सर्किट कितना लोड हो रहा है, और इसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना के रख देने की हर एक बोर्ड के हिसाब से, कि भाई आपने 3.3 वोल्ट के साथ कनेक्शन दिया, बाकी सारी सप्लाई ओरिजिनल रखी है मदरबोर्ड से जो आ रही है, आपने सिर्फ 3.3 वोल्ट का आउटपुट कॉइल निकाल के इससे प्रोवाइड किया आपने, ठीक है, और आप 3.3 वोल्ट लाइन में करंट कितना बता रहा है वो लिख लो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, कि भाई ये मॉडल नंबर के अंदर इस कॉइल को मैंने निकाल कर, ये नंबर की कॉइल थी, ये निकाल कर ये 3.3 वोल्ट की लाइन थी, यहां पर मैंने कनेक्शन 3.3 वोल्ट का इससे दिया, और कितना करंट बताता है वो आप लिख के रख लो ओके बोर्ड का। देखो, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओके बोर्ड आपको डिफेक्टिव बोर्ड की रिपेयरिंग में मदद करता है। अभी मैं आपको कुछ रीडिंग बता देता हूं, जैसे टिकॉन की। एक तो आप ओके टिकॉन ले लो, आपको पहले समझ में आना चाहिए कि टिकॉन कितना करंट खाता है। ये सोनी का 4K का बोर्ड का है, ठीक है, ये टिकॉन बोर्ड सोनी का 4K है उसका है। अभी पहले हम इसकी रीडिंग देखते हैं। ये ओके बोर्ड है, इसमें हमने टिकॉन निकाल के इसकी जगह पे 2K का टिकॉन लगा के यूनिवर्सल बोर्ड फिट करके दे दिया है। इसका ओरिजिनल बोर्ड प्रोसेसर सॉर्टिंग में आया है, तो ये हमारे पास आ गया। ये टिकॉन में कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा बोर्ड यूज करना था जिसमें हमको कन्वर्टर भी नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे 2K to 4K कन्वर्टर आता है, उससे आउटपुट आप इसको कनेक्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ना टिकॉन, इसके अंदर आप एक तो मदरबोर्ड लगा रहे हो, और ऊपर से उसके ऊपर आप कन्वर्टर लगाओगे, ठीक है, और कन्वर्टर लगाने के बाद फिर बाद में कनेक्शन दोगे, तो इससे बेटर है सिर्फ एक चीज लग जाएगी, टिकॉन। मतलब हम ये 4K टिकॉन निकाल के 2K का टिकॉन लगा देंगे, ठीक है। तो लेकिन टिकॉन की हम मैचिंग कैसे करेंगे, चलो वो बात की बात है। पहले हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से रहते हैं, सब कुछ एक साथ नहीं बताते, तरीके से बताते हैं। अभी हमारी जो डेटा है वो राइट जो हो रही है वो अभी 16 मिनट के दूरी पे है, ठीक है। तो हमारे पास 16 मिनट्स का टाइम है कि हम बता सकते हैं आपको कुछ और। अब देखो, ये
पावर सप्लाई ऑन है, लेकिन इसमें से आउटपुट निकल नहीं रहा है। ठीक है, इसमें ग्रीन लाइट यहाँ पे आ जाएगी, तब दिखेगा कि ये आउटपुट दे रहा है। ये लाल लाइट हो जाए ग्रीन से बदलकर, तो समझ लेने का कि करंट ले रहा है, मतलब बहुत ज्यादा करंट खा रहा है। वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ग्राउंड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो हम अभी इसका कनेक्शन जोड़ते हैं पहले, फिर आउटपुट कनेक्ट करेंगे। या सनी, डायट टेस्ट की रीडिंग क्या बता रहा है? आपने फोटो भेजी है व्हाट्सएप पे? यार एक तो ट्रक वाले को बोलो 3 बजे के बीच में कभी भी हमारे यहाँ से ट्रक लेके मत जाओ यार, बहुत जोर से आवाज आती है, या तो हॉर्न मार के मत जाओ, बहुत तेज आवाज। हाँ देखो, अगर जो टिकॉन का फ्यूज उड़ रहा है तो मदरबोर्ड का फॉल्ट नहीं होता है, फॉल्ट होता है आगे की सर्किट का। मतलब जो फ्यूज है उससे आगे क्या है, टिकॉन की डीसी टू डीसी आईसी ओके चल रहा है। हाँ, लेकिन वो अगर जो बार बार उड़ रहा है तो वो आगे के लोडिंग से उड़ रहा है। अब फ्यूज कौन सा लगाते हो, क्या लगाते हो फ्यूज की जगह? सेम पीसीबी सेम एम्पियर वाला। तो देखो, अगर जो ये बार बार उड़ रहा है तो इसका कारण यही है कि आगे लोडिंग है, थोड़ी देर चल के भी लोडिंग आती होगी। कितनी देर में उड़ गया था? ठीक है, चलेगा। अभी आपका काम तो हो गया ना? चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ। अब देखो, ये आउटपुट कनेक्ट करने से पहले हमको पहले वोल्टेज की सेटिंग उतनी रखनी है जितना अपने को देना है इस लाइन को। ठीक है, 12 वोल्ट हमने इसको दे दिया है। अब 12 वोल्ट और 5 एम्पियर, इसको मैक्सिमम इसका जो वोल्टेज है वो यही रहने वाला है। ये जो करंट बीच में दिख रहा है ये उतना बताएगा ऑन करने के बाद कि जितना ये कंज्यूम करता है टिकॉन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। तो देखो, ये 130 मिली एम्पियर करंट बता रहा है, तो ये परफेक्ट है, ये आइडियल करंट है। और इसकी जो वोल्टेज कंजम्पशन है वो है 1.5 वोल्ट वेट। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसकी आउटपुट कनेक्टिविटी अगर जो है या नहीं है। मतलब आउटपुट मतलब जैसे ऑड इवन, ये एलजी की पैनल है तो इसमें एलजी की पैनल में ऑड और इवन सिग्नल होता है, जिससे ऑन ऑफ सिग्नल बनते हैं ये पिक्सल के लिए। अब देखो, ये वाला मीटर मैंने रख दिया है बहुत दिन बाद। इसकी जो ऊपर पन्नी थी वो मैंने चेंज की, डिस्प्ले अभी चकाचक दिखता है ना। और इसकी लाइट भी देखो, लाइट ऑन करने के बाद अच्छा लग रहा है या बिना लाइट के? ओके, तो यहाँ पे हरीश सोनवाने ने लेफ्ट द मीटिंग, वो छोड़ के चला गया। चलो अभी हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं आउटपुट का, जो ऑड और इवन के वोल्टेज होते हैं। तो ऑड और इवन का यहाँ पर क्या है, टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। ये देखो, VGH इवन ये स्विच कर रहा है 27
और -10, 28 और -10। ठीक है, 28 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 27.8 है। मैथमेटिक्स में अगर जो आपकी 5 से ऊपर की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, आगे की वैल्यू को हम 1 से बढ़ा देते हैं। तो इसमें 28 वोल्ट और -10 वोल्ट की स्विचिंग है। और VGH E1 VGH और वो देख रहे हैं अभी कि हमें मिलता है या नहीं। देखो ये ऑड और इवन दोनों बाजू बाजू में है। तो देखो ये वर्किंग टिकॉन है। तो वर्किंग टिकॉन का आपने 131 मिली एम्पियर करंट जो है आपकी इसमें टिकॉन का नंबर, एक तो फोटो ले लो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है ना आपको? संजय को शायद नहीं आता होगा, बिकॉज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक तो टिकॉन का फोटो रख लेने का। ठीक है, टिकॉन के फोटो के बाजू में टेक्स्ट लिखने का कि ये वाला जो बोर्ड है टिकॉन बोर्ड, इसमें करंट 130 मिली एम्पियर बताता है। ये इसका नॉर्मल है, इसका एम्पियर। अगर तो दूसरा टिकॉन आपके पास सेम आता है तो आप क्या करोगे, ऐसे में वो चेक करोगे उसकी एम्पियर क्या है। तो इस तरह का आपको पहले पावर सप्लाई लेना पड़ेगा उसके लिए, और फिर बाद में उसकी एम्पियर पिछले वाले से चेक करना है। नए वाले में मान लो अभी आपके पास जो आया है फॉल्ट में, उसमें 130 मिली एम्पियर नहीं बताता है, वो 256 या 300 मिली एम्पियर बताता है। तो उसको बोलेंगे लोडिंग कंडीशन। तो ये लोडिंग कंडीशन कभी कभी गेट एरिया की सॉर्टिंग से भी होती है और DC टू DC IC की भी होती है। तो उसे कंफर्म करना है। तो पैनल एरिया को डिस्कनेक्ट करके फिर चालू करके देखो, अगर जो रीडिंग ऐसे आ जाती है आपकी, पैनल एरिया को निकाल लो। ठीक है, दोनों FFC जो केबल्स है, ये दोनों FFC निकाल लो पैनल से, और फिर बाद में आप फिर से चेक करो कि ये 130 मिली एम्पियर हो जाता है अगर जो, तो आपका कंडीशन जो है टिकॉन का ओके है। आगे पैनल में जाके गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो आपने पहले तो आपको आपके पास ओके रीडिंग होनी चाहिए। तो मैंने अभी तक जितने भी टिकॉन देखे हैं ना, वो 130 से 140 मिली एम्पियर के बीच में बताते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख के रख लो अपनी लाल डायरी में, ये 130 से 140 मिली एम्पियर करंट टिकॉन लेता है ऑन फुल्ली वर्किंग कंडीशन। मतलब इसकी जो वर्किंग कंडीशन, मतलब बूस्ट वोल्टेज भी बन रहा है और बक वोल्टेज जो 3.3 वोल्ट भी बन रहा है और 27 वोल्ट भी बन रहे हैं, ज्यादा वोल्ट भी और कम वोल्ट भी सब बन रहा है। सब बनने की स्थिति में इसकी करंट रेटिंग कितनी होती है? ठीक है, और वोल्टेज कंडीशन होती है 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये लिख के रखना है आपको। दूसरा जब आता है टिकॉन, इसको कंपेयर करना है। ठीक है, रविंद्रनाथ आपका जो सॉल्व हो गया। सप्लाई को कैसे यूज करते हैं, इसको कभी कभी शॉर्ट सर्किट के लिए भी यूज करते हैं। मेरे पास अभी कोई PF शॉर्ट नहीं है। मैं तो क्या PF ऐसे उड़ा सकता हूँ, PF को शॉर्ट कर सकता हूँ 230 वोल्ट से। ठीक है, उससे मैं बता सकता हूँ। तो कोई एक टिकॉन को खराब करते हैं, है ना, उसमें से एक PF को निकाल के मैं शॉर्ट करके रख देता हूँ और फिर बताता हूँ शॉर्ट सर्किट कैसे ठीक करते हैं। मनोजीत नहीं, वो मनोजीत दास ने, वो रतन जी ने तो अभी आया नहीं है कोई। हाँ, पावर टेक रतन है क्या? जी जी यार मैं कब से बोल रहा हूँ पावर टेक बैठिए। आप बैकलाइट इधर से उधर पैनल लेके जा रहे घूम रहे हो, बैकलाइट की सारी सीट्स लेके इधर उधर घूम रहे हो,
और कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। तो मेरे को लगा कि कोई लगता हमारे ग्रुप में से आ गया, जिसको मैंने ग्रुप में, कॉमन ग्रुप में ये लिंक भेजी थी, वहां से कोई आ गया, घुस आया। रतन, तुम बहुत चेंज हो गए, बहुत अलग ही लग रहे हो। उस समय तुम्हारी दाढ़ी थी पहले? दाढ़ी थी पहले? अभी दाढ़ी कम कर दी और मुंह में मसाला फिक्स रहता ही है हमेशा। अच्छा, और कैसा है कामकाज? अच्छा करता है तो कंप्लेन डेली की कितनी है आपकी, ऑन एन एवरेज कितनी होती है? तो सकते हैं 2 से 6? आप सीआरटी टीवी भी रिपेयर करते हैं क्या अभी? जी सर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सीआरटी की ज्यादा है क्या? नहीं सर, एलईडी आती है। तो 2 से 6 आपकी एलईडी की इनपुट है एवरीडे। वेरी नाइस। आप क्या मार्केट एरिया में बैठे हो? जी सर। ये कहाँ पे आपकी शॉप? ये वाराणसी में राजा टोला पड़ता है। राजा चौक। राजा टोला। एक तो आप मुंह में मसाला चबा के बात कर रहे हैं, तो अर्धी बात आपकी समझ में आती है, अर्धी नहीं आती है। ओके सर, वो नहीं करता है। हाँ, इसको रिलीज करो और मुंह घोट भर के आओ, वो जो कुल्ला करके आओ, कुल्ला। मनोजीत दास।